अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज अबू सुफियान नुअमानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th कवाइद की, जिसको हम उर्दू ग्रामर बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं और वो क्या क्या हैं और वो कब इस्तेमाल होता है। समझ में आई बात? तो आप अगर ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें ताकि वो 2025 में अच्छे से अच्छे नंबर से क्या है कामयाब हो सके। तो आपसे एक मुअद्दबाना दरखास्त ये भी है कि वीडियो को देखने से पहले अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लें ताकि बोर्ड पे जो हरूफ लिखे हुए हैं वो आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर होकर दिखाई दे। समझ में आई बात? तो आइए हम अपने बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है क्लास 10th यानी 10वीं क्लास और कवाइद। कवाइद जो है इसको कायदा की जमा है, ये जमा है, वाहिद नहीं है। कवाइद बोलते हैं कायदा की जमा को, यानी पढ़ने लिखने के जो तौर तरीके हैं, जो उनके सही तरीके, उनको पढ़ने और बोलने के साथ जो सही तरीका है उसी को क्या बोलते हैं? कवाइद बोलते हैं। आइए यहाँ पर लिखा है सबक नंबर 2 और इस्म का बयान। इसमें वो हर चीज को बोला जाता है, वो तमाम चीजें इसमें हैं जो कोई ना कोई चीज हो, जैसे कि बल्ब, पंखा, पेन, कलम, जो भी चीज हो, चाहे वो जिंदा हो या ना हो, मर गया हो, मौजूद हो या ना हो, कोई भी चीज हो, उन तमाम चीजों को इस्म बोला जाता है। समझ में आई बात? उसको क्या बोलते हैं? इस्म बोला जाता है। अब जैसा कि हमने कल पढ़ा था, इसमें जामिद, इसमें मुज़्दार और इसमें मुश्तक, ये तमाम चीजें पढ़ी थी। तो उसी में का जो इसमें जामिद था उसको कितनी किस्मों में बांटा गया है? 2 किस्मों में। इसमें जामिद की 2 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं, यानी इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक पहला क्या है? इसमें मुआरफा और दूसरा क्या है? इसमें नकरा। इसमें मुआरफा को प्रॉपर नाउन बोला जाता है और इसमें नकरा को कॉमन नाउन बोला जाता है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के हिसाब से तो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी इसमें मुआरफा जो है वो किसी खास चीज का जो प्रॉपर नाम होता है, जो एक के अलावा दूसरा नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसमें मुआरफा बोलते हैं। और इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन वो होता है जो एक बात को बोला जाए और तमाम की तमाम चीजें हमें समझ में आ जाए, यानी एक चीज को बोला जाए और सारी बात समझ में आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? इसमें नकरा बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। तो आइए हम क्या बोलते हैं, इसमें नकरा को देखते हैं। क्या लिखा हुआ हमने? इसमें नकरा क्या है, यानी हम सवाल कर रहे हैं। अगर आपसे भी कोई सवाल करे कि भाई इसमें नकरा क्या है, थोड़ा तफसील से बताइए, हमें उसका तारुफ करवाइए कि इसमें नकरा आखिर होता क्या है, तरीके से बताइए, तो हम नहीं बता सकते हैं। तो आइए हम पूरा विस्तार से देखते हैं कि आखिर इसमें नकरा होता क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसमें नकरा वो इसमें जामिद है, क्योंकि ये जामिद की शक्ल का है। क्योंकि देखो, जैसे कि ये बिहार एक राज्य है, बिहार के अंदर बहुत सारे जिले बटे हुए हैं। तो बस समझ लीजिए आप कि इसमें जामिद जो है ये एक जिला है और इस जिला के अंदर क्या है? इसमें मुआरफा है और इसमें नकरा है, यानी इसके अंदर ये है, समझे, ये सबका मालिक है। समझ में आई बात? इतना समझ लीजिए, समझने के लिए बता रहा हूं। तो इसमें नकरा वो इसमें जामिद है जो किसी खास चीज के लिए ना बोला जाए, यानी किसी खास चीज के लिए, कोई प्रॉपर चीज के लिए नहीं बोला जाए। और किस चीज के लिए बोला जाए? बल्कि उसका इतलाक अपनी किस्म में हर एक पर यकसा हो जाए, यानी कोई एक चीज बोला जाए और हर किस्म की बात उसमें मौजूद हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं बोलूंगा कि चोर। अब क्या है चोर? कौन चोरी किया है भाई? चोर का नाम तो नहीं ना बताया, कहाँ का चोर था, कैसा चोर था, बिहार का था, दूसरे जिला का था या कहीं और का था। तो सिर्फ ये एक हिंट दिया गया है, ये एक इशारा दिया गया है। समझ में आई बात? अब इशारा से सारी बातें समझ में आ गई कि हाँ भाई चोर के बारे में बात कर रहा है, यानी एक ही किस्म के तमाम अफराद या चीज समझी जाए, यानी बात करूं एक, लेकिन उनसे सारी की सारी कहानी हमें पता चल जाए, उसी को क्या बोलते हैं? इसमें नकरा बोलते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कलम। कलम तो बहुत सारी होती है भाई, किस कलम की बात हो रही है? लिंकलाइजर की बात हो रही है या निब कलम की बात हो रही है या नॉर्मल कलम की बात हो रही है? सिर्फ बोला गया है क्या? कलम। तो इससे सारी की सारी बात समझ में आ गई कि हाँ भाई ये कलम मांग रहा है या कलम की बात कर रहा है, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं बताया कौन सा कलम की मांग रहे हैं हम। समझे? समझ में आई बात?
आगे देखिए किताब। अब किताब जो है ये किस किताब की बात कर रहा है? इंग्लिश की किताब की बात कर रहा है, हिंदी की किताब की बात कर रहा है, उर्दू की किताब की बात कर रहा है, या किसी दूसरे और जबान की किताब की बात कर रहा है? इसने किसी का नाम नहीं बताया कि मुझे उर्दू की किताब ला कर दो या मुझे हिंदी की किताब ला कर दो, सिर्फ इसने क्या बोला है? किताब। समझ में आई बात? तो किताब से यह पता चला कि हाँ भाई ये सिर्फ किताब मांग रहा है, बहुत सारी किताबें होती है। समझ में आई बात? तो सिर्फ बोला किताब और उससे सारी बात समझ में आ गई, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसमें नकरा बोलते हैं। अब देख लीजिए दरिया। दरिया क्या होता है? जिसमें पानी भरा होता है, जिसको हम नदी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन नदी और दरिया में फर्क होता है। तो एक मिसाल देने के लिए आपको समझा रहा हूं कि जैसे दरिया है, तो आप दरिया, बिहार में तो बहुत सारी जगह दरिया है। अब कौन से दरिया की बात कर रहा है, कौन से गांव के दरिया की बात कर रहा है, कौन से जिले की दरिया की बात कर रहा है, इसने तो नहीं बताया, सिर्फ बोला है दरिया। तो एक दरिया तो नहीं होती है, तो बस एक नहीं, एक ही बात से तमाम बातें समझ में आ जाए, इसी को क्या बोलते हैं? इसमें नकरा बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए शहर। अब शहर भी तो बहुत सारे हैं। अब बिहार में देख लीजिए दरभंगा शहर है, मधुबनी शहर है, दिल्ली शहर है, मुंबई शहर है, बहुत सारे शहर की बात है, लेकिन इसने किसी शहर का नाम नहीं बताया, बस सिर्फ बोला क्या? शहर। तो एक ही शहर के नाम बताया, लेकिन तमाम शहरों का तस्वुर हमारे दिमाग में आ गया, हम सोचने लगे कि हाँ भाई कौन से शहर की बात कर रहा होगा। तो बस यही समझ लीजिए ये इसमें नकरा में शामिल है। आदमी। आदमी, अब कौन से आदमी की बात कर रहा है? ये तमाम चीजें समझ में आ गई कि हाँ भाई आदमी की बात कर रहा, नाम नहीं बताया है किसी का। जानवर। कौन से जानवर की बात कर रहा है? खरगोश की बात कर रहा है, बिल्ली की बात कर रहा है, कुत्ते की बात कर रहा है, घोड़े की या हाथी की, तमाम जानवर इसमें आ गए, किसी का नाम नहीं बताया, तो सिर्फ बोला है जानवर। एक बात से तमाम बातें समझ में आ गई, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसमें नकरा। ठीक है। घोड़ा। अब घोड़ा बहुत सारे होते हैं, अजमी घोड़ा होता है, अरबी घोड़ा होता है, हिंदुस्तानी घोड़ा होता है, बहुत सारे तरीके के घोड़े मौजूद हैं। समझ में आई बात? तो इसने ये नहीं बताया कहाँ के घोड़े की बात कर रहा है, सिर्फ बोला घोड़ा। तो एक घोड़ा तो नहीं होता, बहुत सारे घोड़े होते हैं, तो समझ लीजिए वो किस में जा रहा है? इसमें नकरा में जा रहा है। इसी तरीके से और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने मन से, जो एक नहीं हो, अनेक हो, बहुत सारे हो, जिसकी जमा हो, समझे, वो सब किस में जाता है? इसमें नकरा में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसमें नकरा को कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन से तो आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे देखिए नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? इसमें मुआरफा क्या है? यहां पर देखिए इसमें मुआरफा, जिसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन के हिसाब से तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक प्रॉपर नाम होता है जो एक के अलावा दूसरा ना हो। समझे? किसी को हम नाम लेकर पुकारेंगे तो कोई दूसरा शख्स हमारे पास नहीं आएगा, जिसका नाम लेंगे वही आएगा। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे पानी दीजिए, तो मुझे पानी ही दिया जाएगा, कोई और लिक्विड हमारे सामने पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने उसका प्रॉपर नाम लिया है। समझ में आ रही बात? तो आगे देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है? इसमें मुआरफा हुआ, इसमें जामिद है। जामिद क्यों लग रहा है? क्योंकि ये इसमें जामिद की किस्म में है, इसलिए इसमें जामिद लगा रहे हैं। इसमें जामिद है जो किसी खास आदमी या चीज या जगह के नाम को बताए, यानी किसी खास चीज के नाम को बताए, उसका प्रॉपर असली नाम को बताए, उससे सिर्फ एक ही बात समझ में आए, अनेक बात नहीं समझ में आए, एक ही बात समझ में आए, तो उसको क्या बोलते हैं? इसमें मुआरफा बोला जाता है। इसमें मुआरफा बोला जाता है। मिसाल के तौर पर जमुना। क्या जमुना अपने हिंदुस्तान में कोई दूसरी नदी का नाम भी है? जमुना एक ही है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे मैं जमुना नदी जा रहा हूं या मैं जमुना में नहाने जाऊंगा, तो सारे समझ जाएंगे कि हाँ ये जमुना नदी है, एक के जो है। अगर मैं सिर्फ बोलता कि मैं नदी में नहाने जा रहा हूं, तो लोग क्या कहेगा कि कौन से नदी में जा रहा, भाई मुझे भी बता। लेकिन अगर मैं साफ नाम ही ले लूंगा कि मैं जमुना में जा रहा हूं, मैं गंगा में जा रहा हूं, तो आदमी समझ जाएगा कि हाँ ये फलां शहर में मौजूद है, वहीं जा रहा है। एक ही बात समझ में आएगी। तो जो एक ही बात समझ में आए, प्रॉपर हमने उसका नाम ले लिया, असली नाम ले लिया, किस में जाएगा? इसमें मुआरफा में जाएगा। दिल्ली देख लीजिए, यानी दिल्ली, जिसको हम इंग्लिश में दिल्ली भी बोलते हैं, तो दिल्ली तो एक ही है, बहुत सारी दिल्ली नहीं है, एक ही दिल्ली है। आगे देखिए यहां पर तारिक, ये एक नाम है, समझ में आई बात? नाम है, ये भी एक है। आगे देखिए विराट कोहली, जिसको हम क्रिकेट का मास्टर भी कह सकते हैं, बहुत सारी उन्होंने अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है। तो ये सब क्या है? ये एक ही नाम है। अगर हमने किसी का असली नाम लेकर पुकारा, उनको आवाज दी, मुनादी लगाया, तो वो क्या समझेगा कि हाँ भाई हमें बुलाया जा रहा है, हमें ही जाना है। अभी हम बोलेंगे कि फलां शख्स इधर आए,
तो फलां शख्स तो बहुत सारे वहां पर मौजूद होंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे तो सब हमारी तरफ ताकेंगे। लेकिन अगर हमने किसी के एक का नाम लिया कि भाई इधर आओ, ए तारिक भाई इधर आओ, जमील भाई इधर आओ, तो क्या होगा कि नाम से वो समझ जाएगा कि हाँ फलां शख्स ने मुझे आवाज दी है, मुनादी दी है, मुझे जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो जिससे सिर्फ एक ही का पता चले वो क्या होता है, इसमें मुआरफा होता है, और जिससे बहुत सारी चीजों का पता लग जाए उसे इसमें नकरा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ ऐसी बात हो जो आपके समझ से बाहर चली गई हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो थैंक यू सर जरूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा कल मुलाकात करेंगे, और कल जो हम पढ़ाने वाले हैं वो इसमें मुआरफा की किस्में हम पढ़वाएंगे कि इसमें मुआरफा में कितनी किस्में होती है, क्या क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है। तो इसमें मुआरफा और इसमें नकरा जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। हम इसको वीवीआई लगा देंगे तो कोई गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम सही करेंगे, क्योंकि इसमें मुआरफा और इसमें नकरा मैं लिख के दे रहा हूं 110% आएगा, और हर साल आता है। चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख लीजिए, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो, सब में इसमें मुआरफा, इसमें नकरा, इसमें जामिद, इसमें वगैरह वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे अपने दोस्तों अहबाब के पास जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।